we are going to discuss about try. So try होता क्या है, जैसे like it's basically a form of tree. तो try में क्या है ना, when you want to insert any word, like say we have these words, okay, say we have paper, okay, we have pen, we have say plastic, we have, let's take another word which does not stand from P, maybe let's say bed, blanket. Let's take one more, pencil. Okay, so we have these words, although I have taken a lot of words, so I'll just show you ट्राई में इंसर्ट कैसे करते हैं बाय जस्ट यूजिंग वन वर्ड. ठीक है, हम सारे वर्ड्स को इंसर्ट नहीं करके देखेंगे सेम तरीके से. लेट्स जस्ट डू वन वर्ड. ठीक है, सो सपोज ये हमारा हेड है. ठीक है, ये हमारा रूट है. नाउ वी हैव टू इंसर्ट पेपर. तो पेपर में सबसे पहला वर्ड क्या है? पी. तो हम इसके चिल्ड्रन देखेंगे. ठीक है, इसके चिल्ड्रन, ये हमारा रूट है. ठीक है, ये ट्राई नोट अपना कुछ है, ये रूट दिया इसने. ठीक है, ये और इस रूट के हम चिल्ड्रन देखेंगे. ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें देखो, अब आप खुद सोचो, इसके जो है ना मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं. एक काम करते हैं, पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं, फिर हम कोड वाले में जाएंगे, अदरवाइज इट कैन गेट कंफ्यूजिंग. तो अभी हम जो है इसके हम देखेंगे क्या इसके पास इसकी पी ऑलरेडी इंसर्टेड है, पी नहीं है, तो हम इसमें पी डालेंगे. ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या ए इंसर्टेड है. सिंस ये न्यू है, ठीक है, तो हम वी नो कि इसमें कुछ भी इंसर्टेड नहीं है, सो वी विल जस्ट कीप ऑन इंसर्टिंग लाइक दिस, लेटर बाय लेटर. ठीक है, ये पेरेंट होगा अपने नेक्स्ट वाले जो भी लेटर है ना उसका. ठीक है, एंड सो ऑन. तो ऐसे ऐसे करके हमने सारे डाल दिए, और फिर जब ये एंड हो जाए, ठीक, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो हमको अब जानना है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया. अब इसके आगे जो है, यहाँ मान लो यहाँ पे पेपर लेस करके भी एक वर्ड होता है. ठीक है, तो उसमें इंसर्शन कैसे होता है ना, उसमें ये यहाँ तक, अभी तो हमने ये सब नया था, तो हम तो बस डायरेक्टली इंसर्ट करते गए. लेकिन अब हम जब पेपर लेस को इंसर्ट करने जाते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या इसके चिल्ड्रन में पी है. हम रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे रिपीटिशन हटाने के लिए है ट्राई. ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे. तो अब पी ऑलरेडी है, तो हम इसको वापस क्यों डालें, कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो हम बस इसके चिल्ड्रन पे जाएंगे. इसके चिल्ड्रन पे गए, फिर ए आया, ए भी है. ठीक है, फिर उसके बाद पी देखा. अब क्या इसके चिल्ड्रन पी है भाई. तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पे गए, फिर ई भी है, इसका चिल्ड्रन है एक ई. ठीक है, तो फिर हम उस पे गए और हमने यहाँ पे भी बढ़ा दिया. ठीक है, अब क्या इसके चिल्ड्रन कोई आर है? हाँ, वो भी है. ठीक है, तो फिर आगे बढ़े, फिर हम बोले कि क्या आर का कोई चिल्ड्रन एल है? नहीं है. सो यहाँ पे वी विल मेक एन इंसर्शन. फिर उसके बाद ई एस सेम वे में हम चेक करेंगे क्या इसका चिल्ड्रन, क्या एल का कोई चिल्ड्रन ई है. नहीं होगा तो हम इंसर्ट करेंगे, एंड सेम वे हम सबको इंसर्ट कर देंगे. अब देखो यहाँ पे जो है, ये हमने दो वर्ड्स को इंसर्ट किया है, एक पेपर को और एक पेपर लेस को. तो हम डिफरेंस कैसे पता लगाएं कि हमने पेपर भी इंसर्ट किया और पेपर लेस भी इंसर्ट किया. अभी देख के तो लग रहा है कि सिर्फ पेपर लेस है. ठीक है, तो हमको जो है इसको मार्क करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक वर्ड जो है वो एंड हुआ है. अब आप मार्क करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हो, या तो आप नेक्स्ट इस पेपर के बाद आप एक हैश लगा दो, उससे पता चल जाएगा कि ठीक है, इसके पहले जो भी था वो एक वर्ड है वो ऑलरेडी एंड हो चुका है. ठीक है, या फिर इसमें ही, इस नोड में ही एक बुलियन रख लो इस एंड करके, और उसको ट्रू मार्क कर दो. नॉर्मली सबका फॉल्स रहेगा. ठीक है, सेम यहाँ पे भी इस ट्रू कर दो. तो दो तरीका है. नॉर्मली पीपल यूज़ दिस मोर,
तो ये यूज़ करते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा नोड का इंसर्शन नहीं होता है। तो अब फिर देखो हमने ये इंसर्ट कर लिया, फिर हम पेन इंसर्ट करने गए, तो पेन पे आए हम। तो अब जब हम पेन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हमारे पास पी ऑलरेडी है, सही है। तो फिर अब इस पी के चिल्ड्रन को हम बोलेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार पे आएंगे, हम बोलेंगे कि तुम्हारे पास कोई चिल्ड्रन है जो पी है। तो उसने बोला हाँ भाई पी है एज अ मेरा चिल्ड्रन। फिर हम बोलेंगे ठीक है तुम्हारे पास पी, क्या तुम्हारे पास ई है एज चिल्ड्रन? तो वो बोलेगा कि हाँ नहीं यार मेरे पास तो नहीं है, तो वी विल नीड टू इंसर्ट, ठीक है। अब यहाँ से इस वाले ब्रांच में सब कुछ इंसर्ट होगा, ठीक है। फिर ई का चिल्ड्रन हम पूछेंगे कि एन है क्या, लेकिन इसको तो हमने अभी नया इंसर्ट किया तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो हम ये डालेंगे और इसको बस इज एंड ट्रू कर देंगे, ठीक है। एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें हम वैसे ही करेंगे, ब्लैंकेट के लिए भी, बेड के लिए, ब्लैंकेट जो भी होगा सब ऐसे इंसर्ट करते जाएंगे। तो अब देखो आपको क्या करना है, हर पॉइंट पे आपको उस नोड से पूछना है कि तुम्हारे जो मल्टीपल चिल्ड्रन, और इसके कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, हर नोड के 26 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो आपको उस 26 में वर्स्ट केस मान लो कि इसके पास 25 चिल्ड्रन है, ठीक है, और आपको एक चिल्ड्रन चेक करना है, तो आप कैसे चेक करोगे? आप सबके पास जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि ए बी मतलब क्या यहाँ पे डी इंसर्टेड है, तो इसमें आपको सबको पार्स करके देखना पड़ेगा कि जब तक उसका आपको डी नहीं मिला तब आपको देखना पड़ेगा। तो ओ ऑफ 26 हो गया। और इससे छोटा क्या हो सकता है कि ओ ऑफ 1 में हम कैसे कर सकते हैं? हमको जब सर्च करना हो, किसी चीज़ को ढूंढना है, तो हम बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज़ करते हैं? हम मैप यूज़ करते हैं, ठीक है। हम सेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सेट क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि इस चिल्ड्रन के भी मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो हमको वो भी स्टोर करना है। तो अगर हम वो स्टोर करें, ठीक है, अगर मान लो जैसे ये स्टार है, इस स्टार के कितने चिल्ड्रन है? अभी पी है और बी है, ठीक है। तो सेट में हम ऐसे स्टोर कर लेंगे बस। और फिर अब उसके बाद हमको पी का एक अलग से मैप बनाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। उससे बेटर हम क्या कर सकते हैं कि हम यहीं पे इसको नेस्टेड मैप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पी का भी एक मैप होगा, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया अपना की, और ये हो गया इसका वैल्यू। जब भी हम इससे पूछेंगे कि इसके पास मैप है, ठीक है, स्टार से हम पूछेंगे स्टार तो हमारे पास क्या क्या है, तो वो बोलेगा ठीक है मेरे पास 2 कीज़ है, एक पी है और एक बी है। हम बोलेंगे उसकी वैल्यूज़ क्या क्या है, तो बोलेगा कि उसकी वैल्यूज़ में उसके चिल्ड्रन है, ठीक है। तो पी का चिल्ड्रन क्या है? ए और ई, ठीक है, यहाँ पे। और बी का चिल्ड्रन क्या है? एल, ठीक है। अब फिर हम ए पे जाएंगे और फिर हम बोलेंगे ओके ठीक है। फिर हमको पी पे जाने की ज़रूरत पड़ी, हम पी पे गए। फिर हम बोले पी से कि पी क्या तुम्हारे पास से ए है? तो बोलेगा हाँ मेरे पास ए है, और ये भी इसका जो है वो मैप है। तो ये ए जो है वो भी एक की है, और इसका भी वैल्यू होगा, और वो वैल्यू क्या होगा? इसके चिल्ड्रन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये लूप जो है वो चलता जाएगा, इस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। फुल ये समझ में आया हो, क्योंकि दिस इज़ आई फाइंड इट लिटिल ट्रिकियर कि ये नेस्टेड मैप वाला जो स्ट्रक्चर है, इट्स क्वाइट ईजी, बट यही है कि बस थोड़ा सा विजुअलाइज करने में थोड़ी दिक्कत आती है कि नेस्टेड मैप है। एक आपके पास कोई भी पेरेंट है, ठीक है, उस पेरेंट के आपके पास चिल्ड्रन है, ठीक है, बी, ए, पी भी हो सकता है, पी का चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब ये आपके पास ये सारी वैल्यूज़ एज अ की है आपके पास, ठीक है। तो यू कैन फटाफट अब आपको जब पता लगाना होगा कि ये पी के चिल्ड्रन है सारे, ठीक है, आपको पता लगाना कि क्या इसमें एल एग्जिस्ट करता है, तो आप फटाफट पता लगा सकते हो कि इस मैप में एल एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मैप है और ये सारी कीज़ हैं जो ऑलरेडी हैश्ड होते हैं, ठीक है। तो फटाफट पता लगा लोगे। और फिर इनकी वैल्यू क्या है? जब ये की है तो इनका कुछ वैल्यू भी होगा, तो इनका वैल्यू होता है इनके चिल्ड्रन। अगर इनके चिल्ड्रन नहीं है तो ये खाली मैप होगा,
एम्प्टी मैप, ठीक है। अगर इनके चिल्ड्रन है तो वो भी सेम स्ट्रक्चर में जाएंगे, जैसे उनका बी होगा विथ सम काइंड ऑफ मैप, ठीक है। फिर सी है, उसमें भी मैप है एल विद इट्स ओन मैप, और इस मैप में इनके चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये एक तरीके से नेस्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज़ द होल थिंग। अब एक बार हम लोग कोड देख लेते हैं फटाफट। ओके, सो यहाँ पे ये ट्राई नोड है। हमने एक नोड बनाया जैसे ट्री का नोड बनता है। ट्री के नोड में क्या होता है, उसमें आपका जो इनिट फंक्शन होता है उसमें सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स फील्ड्स डिफाइन कर देते हैं क्या क्या होता है। एक तो उसका खुद का वैल्यू होता है, उस नोड की क्या वैल्यू है, ठीक है। फिर अगर हम सिर्फ बाइनरी ट्री ले रहे हैं तो एक लेफ़्ट होता है और एक राइट होता है, ठीक है। तो इसमें हम वो सारी वैल्यूज़ लेते हैं कि वैल्यू क्या होगा, लेफ़्ट क्या होगा और राइट क्या होगा, ठीक है। और इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट नन भी कर सकते हैं कि अगर कुछ नहीं दे रहा है तो नन ले लो। इसमें तो वैल्यू तो कुछ तो ही ना पड़ेगा टू इनिशियलाइज अ नोड, ठीक है। तो ये है अपना अब यहाँ पे तो ये है अपना ट्री का नोड। अब ट्राई का नोड क्या है, उस नोड में क्या होगा, उस नोड में उसके चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। और वो चिल्ड्रन जो है बेसिकली अब देखो हम यहाँ पे एक ये चीज़ जो मेरे को कन्फ्यूजन लगती है कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करते हैं कि इस नोड की वैल्यू क्या है। इट्स वेरी ईजी, ठीक है, बहुत ही इंट्यूटिव लगता है ये कि हमने हाँ ठीक है इसकी वैल्यू बता दी, इसका एक लेफ्ट नोड होगा, इसका एक राइट नोड होगा, उस सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर कर रखी है, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ा सा इंट्यूटिव नहीं लगता है उतना, बट यहाँ पे अगर आप डिफाइन करोगे ना तो रिपीटेटिव हो जाएगा, इसलिए लोग नहीं करते। बिकॉज सी यहाँ पे यू आर बेसिकली रेफरेंसिंग टू अ नोड, you don't give the value here, ठीक है। it is a node, both of these values are node, this is some data, some actually integer in most of the cases, हम मान के चलते हैं इंटीजर है, तो ये इसकी अपनी वैल्यू है। अब यहाँ पे भी एक अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप इसका सेल्फ का एक वैल्यू रख लोगे, ठीक है, तो अब इसमें कैसे डिफाइन होगा, इसका इस नोड का एक अपना खुद का वैल्यू होगा। फिर उसके बाद आप चिल्ड्रन जाएंगे, चिल्ड्रन में अभी आपको उसका वैल्यू देना ही पड़ेगा, ठीक है। उस नोड के नोड का रेफरेंस के साथ साथ भी, क्यों, क्योंकि अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो आप सर्च कैसे करोगे, आप पूरे नोड से तो सर्च नहीं कर सकते ना, आपको की तो रखना पड़ेगा। की आप कोई एक नोड नहीं रख सकते हो पूरा का पूरा, आप एक इंटीजर ही रखोगे। सो इसलिए यहाँ पे रिपीटेटिव है, यहाँ पे तो हम सिर्फ नोड का रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहे एग्जैक्ट, यहाँ पे हम वैल्यू भी दे रहे हैं और साथ में हम इसके सारे चिल्ड्रन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो है अभी ये एक सबसे पहले हमने स्टार्ट से शुरू किया, सेल्फ यहाँ पे आया नोड सेल्फ डॉट रूट। सेल्फ डॉट रूट क्या हमारा बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ही खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, ना खुद की वैल्यू है ना कोई चिल्ड्रन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये खाली एक नोड हमने इनिशियलाइज किया। अब क्या है फॉर, अब हर कैरेक्टर पे जाएंगे, जैसे मान लो कि छोटा एक वर्ड लेते हैं पेन, अब इसके हर कैरेक्टर पे जाएंगे, पी पे जाएंगे सबसे पहले। तो इफ़ कैरेक्टर नॉट इन नोड डॉट चिल्ड्रन, देखो ये तो सिंस खुद भी खाली है और इसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, 0 चिल्ड्रन है इसके, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली पी भी नहीं है इसमें, तो हमको एक नया नोड बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो हम क्या कर रहे हैं इस नोड के लिए, फॉर दिस नोड, अभी सिंस इसका एकदम बिल्कुल ही एम्प्टी मैप था, तो हम इस मैप में बोल रहे हैं कि पी डालो, ठीक है। पी डाला हमने और साथ में इसका एक ट्राई नोड इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इसमें इसकी वैल्यू है,
ये ट्राई नोड, ये पी वाला जो नोड है ना वो जाएगा इसमें, फिर हम पी वाले नोड में जाएंगे, फिर हम उससे बोलेंगे तुम्हारे कितने चिल्ड्रन है, ठीक है, क्योंकि इस ट्राई नोड में इसके चिल्ड्रन होंगे, इसका ये चिल्ड्रन का इसका मैप होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो नोड डॉट चिल्ड्रन, और ये हमने ट्राई नोड इसके साथ इनिशियलाइज कर दिया, पी आ गया और उसके साथ उसका एक खाली ट्राई नोड आ गया, किसमें, ये रूट के चिल्ड्रन है, ये रूट है, ये इसके चिल्ड्रन है, ठीक है। तो हमारे पास ये आया, फिर उसके बाद हमने वैसे वैसे करके हमने पूरे पेन को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, PEN, और यहाँ पे एक खाली नोड, ठीक है। और फिर जब एंड हो गया तो हमने बस इसको ट्रू मार्क कर दिया लास्ट वाले कैरेक्टर को। अब देखो हमने सिर्फ इस वाले लाइन को देखा है अभी तक, ठीक है, ये वाला लाइन हमेशा हमारा रन हो रहा है, ठीक है। ये हमेशा रन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो है चिल्ड्रन है ही नहीं, खाली थे अभी वो, तो ये रन होगा ही। वैसे तब भी रन होता है अगर आपके पास कोई नया चिल्ड्रन रहता, जैसे मान लो कि आपके पास पैन आ जाता, तो आपको फिर भी एक नया इंसर्ट नोड करना पड़ता, क्योंकि उसमें नहीं होता, फिर भी ये रन होता। एनीवेज उसके बाद देखो, उसके बाद आता है ये लाइन, तो इस लाइन में क्या करते कि अभी आपका जो नोड है वो इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा था और इसमें चिल्ड्रन ढूंढ रहा था जब इसको पी इंसर्ट करना था, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये जो नोड है इसने ढूंढा कि हाँ चलो पी नहीं था, तो पी उसने बनाया, बनाया, मान लो बनाया, अभी के लिए नहीं भी बनाया होता तो उसको मिल गया होता, फिर हम ये लाइन स्किप कर देते, बनाते नहीं उसमें। जब हमने बना लिया फिर उसके बाद हमने यहाँ से देन वी विल मूव दिस पॉइंटर टू यहाँ पे। अब ये इस पॉइंटर को पॉइंट करेगा और फिर हम इस पॉइंटर से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे चिल्ड्रन, तुम्हारा कोई चिल्ड्रन ई है, ठीक है। और फिर जब उसको मिल जाएगा, अगर मान लो नहीं मिला, अगर मान लो कि इसमें होता पिंक, तो बोला कि नहीं मेरा कोई भी चिल्ड्रन आई नहीं है, ठीक है, कोई भी चिल्ड्रन आई नहीं है मेरे पास, तो वो बनाता है एक नया नोड बनाता, और इस नोड पॉइंटर को फिर ये नोड पॉइंटर जो है वो पी को नहीं, अब ये आई को पॉइंट करता। फिर उसके बाद ये नोड पॉइंटर जिसको भी पॉइंट करता है वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास चिल्ड्रन है, ठीक है, ऑन सो ऑन। और फिर उसके बाद एंड में वो उस लास्ट वर्ड को एंड मार्क कर देता है कि दिस इज़ द एंड। होपफुली गॉट इट। हम एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। ओके, सो वी हैव पिंक एंड पैन। व्हाट वी विल स्टार्ट विथ, एक खाली सा नोड हमारा, ठीक है, ये हमारा ट्राई नोड है जिसकी कोई भी चिल्ड्रन नहीं है और जिसकी खुद की कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि हम ट्राई नोड में उसकी कोई वैल्यू स्टोर करते नहीं हैं, ठीक है। ये हमारा नोड जो है वो अभी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम गए हम पिंक हमने वर्ड चुना है इंसर्ट करने के लिए। पता नहीं मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, लेट्स राइट इट बेटर वे। हाँ, तो हम सबसे पहले जाएंगे पी के, हमको पी इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम इससे पूछेंगे, देखो जिसको भी नोड पॉइंट कर रहा है हम उससे पूछते हैं कि डू यू हैव चिल्ड्रन विच इज़ पी, उसने बोला नहीं, देन वी हैव टू इंसर्ट पी, ठीक है। सो वी विल क्रिएट अ नोड पी और इस नोड को हम पॉइंट करेंगे यहाँ, ठीक है। अब इसको पॉइंट करेगा ये। फिर हम इससे पूछेंगे कि डू यू हैव आई एज चिल्ड्रन, तो वो बोलेगा नहीं। फिर हम आई को भी इंसर्ट करेंगे। अगेन वी विल मूव द नोड पॉइंटर।
फिर उसके बाद इससे हम पूछेंगे कि तुम्हारे पास n है इन चिल्ड्रन, बोलेगा नहीं, तो हमको उसको भी इंसर्ट करेंगे। वी विल डू द सेम थिंग, नोट को मूव किया, नोट को मूव किया। फिर सेम कहानी, वी विल आस्क द सेम क्वेश्चन फ्रॉम एन कि डू यू हैव के, वो बोलेगा नहीं। वी विल अगेन create a node and move our pointer node to this k, ठीक है। and then now we have reached to the end of this word. We don't have any word to insert we don't have any letter to insert anymore, so we will just mark this word लास्ट नोड एज एंड, ठीक है। तो इसको हम लोग इज एंड ट्रू कर देंगे, ठीक है। एंड नाउ अब हमको पैन इंसर्ट करना है। तो अब जैसे इस यहाँ पे ये वाला लूप ख़त्म होगा ना फॉर वन वर्ड, फिर हम दूसरे वर्ड पे जब जाएंगे उससे पहले हमको वापस से नोड को इसको पॉइंट करवाना है, अपने रूट को, ठीक है। we will again ये pointer will point to this node, so let's move this node pointer to let it point to this node. अब यहाँ पे गए now we have a new word which is pan, ठीक है। pan के फर्स्ट लेटर को पॉइंट कर रहा है which is p, तो we will ask this node कि डू यू हैव p एज योर चिल्ड्रन। उसने बोला हाँ मेरे पास है। सो वी वोंट क्रिएट एनी नोड बिकॉज इट ऑलरेडी हैज़ दैट नोड, सो वी विल जस्ट सिंपली मूव दिस पॉइंटर टू p, ठीक है। फिर उसके बाद हम इससे पूछेंगे कि डू यू हैव a, वो बोलेगा नहीं, देन वी नीड टू क्रिएट इट एंड move the pointer. Then we will again ask this a, do you have n as a children, वो बोलेगा नहीं, create that node and move the pointer. Okay, now we have come to the end. उसके बाद बस हम इस वाले लेटर को हम मार्क कर देंगे कि is end true, and that's it. We have inserted both our words. Okay, thank you, bye.